पुराने ज़माने की बात है। रेगिस्तान के दरमियान एक अजीब सा शहर आबाद था, जिसे लोग दूर दूर तक ठगों का शहर कहते थे। वहाँ इमारतें ऊंची थी, बाजार आबाद थे, सोने चांदी के सिक्के हर जगह दिखाई देते थे। मगर इस शहर में एक चीज़ नायाब थी, सच्चाई। कोई किसी से सच नहीं बोलता था। हर शख्स दूसरे को धोखा देने के फन में माहिर था। कोई छोटे तावीज़ बेचता, कोई नकली जेवर, कोई ईमान बेचने के नाम पर खुद को बेवकूफ़ बनाता। इस शहर का एक असूल था, जो सबसे अच्छा धोखा दे वही कामयाब ताजिर है। एक दिन दूर दराज से एक मुसाफिर आया। इसका नाम यूसुफ था। चेहरे पर थकन, हाथ में एक छोटी सी थैली और दिल में एक उम्मीद कि शायद वो यहाँ मेहनत से कुछ कमा लेगा। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुँचा तो एक बूढ़ा निगहबान हंसा और बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा? ये शहर सच्चाई के लिए नहीं है। यूसुफ मुस्कुराया, मैं तिजारत करने आया हूँ, झूठ बोलने नहीं। बूढ़ा बोला, फिर लौट जाओ, क्योंकि यहाँ सच बोलने वाला हमेशा हारता है। लेकिन यूसुफ ने उस बूढ़े आदमी की बात को अनसुना कर दिया और शहर में दाखिल हो गया। यूसुफ ने बाजार में एक दुकान ली और लकड़ी के तख्ते पर लिखा, ये दुकान सच पर चलती है। लोग हंसने लगे, ये नया आया है, कुछ नहीं जानता। पहला गाहक आया, ये कपड़ा मुझे भेज दो, मैं कल पैसे दे जाऊंगा। यूसुफ ने एतमाद से दे दिया। कल आया मगर ख़रीदार नहीं आया। पहला दिन पहला नुकसान। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, एक के बाद एक धोखा। एक महीने में इसका सारा सामान ख़त्म हो गया। लोग कहते, ये शहर तुझे खा जाएगा यूसुफ। वो मुस्कुराकर कहता, जो दिल में ईमान रखता है उसे कोई शहर नहीं लूट सकता। इसी शहर का बादशाह था मलक वहाम, अकल में तेज मगर दिल से अंधा। इसे अपनी सल्तनत पर बड़ा गरूर था। एक दिन इसने अपने वजीर से कहा, ये शहर मेरा है, यहाँ कोई मुझसे ज़्यादा चालाक नहीं। वजीर ने कहा, यहाँ पना एक नया ताजिर आया है, जो कहता है वो सिर्फ सच बोलता है। बादशाह हंस पड़ा, सच? इस शहर में ले आओ उसे, देखते हैं कब तक जीता है। यूसुफ को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम वाकई सच बोलते हो? यूसुफ बोला, जी हाँ जहाँपनाह, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बादशाह ने कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आज मर जाओ तो भी सच बोलोगे? यूसुफ बोला, जहाँपनाह, मौत से बचना मेरे अख्तियार में नहीं, लेकिन सच बोलना मेरे ईमान में है। बादशाह का चेहरा संजीदा हो गया। वजीर बोला, जहाँपनाह, इजाज़त हो तो इसका इम्तिहान ले। बादशाह ने सर हिलाया। यूसुफ को कहा गया कि वो बादशाह के ख़जाने में जाकर एक थैली सोना ले आए। ख़जाने में हज़ारों थैलियाँ थीं, लेकिन शर्त ये थी, तुम्हें अकेले जाना है और कल आकर कहना है कि तुमने सोना लिया या नहीं। जो भी बोलोगे हम तुम पर यकीन करेंगे। यूसुफ ख़जाने के कमरे में दाखिल हुआ। सोना चमक रहा था। दिल धड़कने लगा। भूख, गुर्बत, दुख सब याद आ गए। बस एक थैली उठा ले, कोई नहीं देख रहा। फिर दिल से आवाज़ आई, अल्लाह देख रहा है यूसुफ। वो खामोशी से बाहर निकल आया, खाली हाथ। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने पूछा, बताओ तुमने सोना लिया या नहीं? यूसुफ ने साफ कहा, नहीं जहाँपनाह, मैं खाली हाथ आया हूँ। दरबार में हंसी गूंज उठी। झूठ बोल रहा है, ऐसा मौका कौन छोड़ता है? बादशाह ने कहा, यूसुफ तुम्हें सज़ा होगी, क्योंकि तुमने मौका ज़ाया किया। यूसुफ बोला, जहाँपनाह, मैंने सोना नहीं खोया, मैंने ईमान बचाया है। ये सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह का दिल बदल गया। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। वो बोला, मैंने सारी ज़िंदगी लोगों को लूटा और आज एक फ़कीर ताजिर ने मुझे लूटा मेरे गरूर से। इसने यूसुफ के कदमों में सोना रख दिया। यूसुफ ने कहा, जहाँपनाह, मैं सोना नहीं लेता, मैं सिर्फ दिल कमाता हूँ। इस दिन के बाद शहर का नाम बदल गया। अब वो ठगों का शहर नहीं रहा, बल्कि अमानत का शहर कहलाया। लोग कहते हैं, जब कभी कोई धोखा देने लगता है तो यूसुफ की आवाज़ गूंजती है, सोना चमक सकता है मगर ईमान रोशनी देता है।